good health, wealth, stability in relations or personal life, and growth in business. Isn't that what we all hope for? Apply Vastu principles to have positive energy come your way. Contact Reva Kumar today from Divine Vastu for Vastu Shastra consultation. Reva Kumar specializes in techniques to balance energy grids. Call her at 510-868-3338, 510-868-3338, or visit divinevastu.net. Listen to Reva Kumar every Tuesday at 2 p.m. वास्तु शास्त्र यानी कि ब्रह्मांड के पंच तत्वों का ताना बाना बाय फॉलोइंग द वास्तु प्रिंसिपल, लिविंग इन हार्मनी विद द अर्थ, जो आपकी हर समस्या का निवारण कर सकता है. कॉन्टैक्ट वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार, हु हेल्प्स टू ब्रिंग पीस, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ and harmony by removing the vastu defects from houses, homes, factories, offices and business. If you cannot go for renovation or remodeling, call Reva Kumar for an equally effective vastu solution alternative. You can also call her for vastu solutions for hotels, liquors and gas stations. Vastu consultant Reva Kumar की वेबसाइट है www.divinevastu.net. रेवा कुमार को कांटेक्ट करने के लिए डायल करें 510-868-3338. इनका ईमेल एड्रेस है divineavc@gmail.com. Contact Reva Kumar and let her help you do it right the first time. Welcome back, listeners, to your own show, Divine World of Vastu and Astronumerology, जहां पे आपके साथ जुड़ती हैं 2 से 2:30 बजे तक 2 to 2:30 रेवा कुमार. रेवा कुमार जो वास्तु अथॉरिटी, जिन्हें मैं कहता हूं 25 साल से ज़्यादा अनुभव से वो आप लोगों की मदद करती हैं, ना सिर्फ बे एरिया की, ऑल ओवर वर्ल्ड. शी इज़ द वन, द बेस्ट आई नो. और मैं इस बात को पक्का कह सकता हूँ लिसनर्स कि अगर आपको लगता है कि आपके घर में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझ नहीं आ रही, जस्ट गिव अ कॉल टू रेवा जी, और वो शायद आपको इस तरह का सोल्यूशन देंगी. ना तो आपको पता चलेगा कि आपने कैसे अपने घर का वास्तु दोष दूर कर दिया और कैसे आप तरक्की के रास्ते पे चले गए. लिसनर्स, घर मकान तो हम सबके पास होता है, पर उस घर मकान को सपनों का संसार बनाने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है. बहुत कुछ करना पड़ता है, उसका मतलब ये कि उस घर के अंदर जब तक सारे परिवार के लोग हंसी खुशी, अच्छी सेहत, अच्छी तरक्की ना करें, तब तक वो घर संसार, आपका सपनों का संसार नहीं बनता. कई बार हमारे वास्तु दोष की वजह से हम समझ नहीं पाते कि हमारे साथ जो मुश्किलें चल रही हैं उसके पीछे रीज़न क्या है. हम एस्ट्रोलॉजर्स के पास चले जाएंगे, हम न्यूमरोलॉजिस्ट के पास चले जाएंगे, पर ये चीज़ नहीं सोचेंगे कि हमारे घर की कुंडली का क्या होगा. वो घर की कुंडली को देखती हैं रेवा कुमार, आपकी अपनी वास्तु स्पेशलिस्ट रेवा कुमार, जिनका नंबर है 510-868-3338. उनकी वेबसाइट जहाँ पे आप विजिट करेंगे तो काफ़ी चीज़ों के आंसर्स आपको वैसे ही मिल जाएंगे. वो है divinevastu.net. सॉरी रेवा जी, क्योंकि मैं ईमेल आपका बोलने लगा था. और रेवा जी की जो ईमेल है दैट इज divineavc@gmail.com. अगर आप रेवा जी से अभी स्टूडियो पे बात करना चाहते हैं तो नंबर है 408-912-5565. स्टूडियो का नंबर दोबारा बताऊंगा आपको, 408-912-5565. अभी हम लोग रेवा जी से आपके लोगों के आप जो कॉल्स आएंगी उसके तो आंसर देंगी रेवा जी, पर पहले कुछ क्वेश्चंस मैं रेवा जी से बात करूंगा अपनी नॉलेज के लिए भी और आप लोगों की भी. और उससे पहले मैं रेवा जी आपका स्वागत तो कर दूं. यू आर वेरी वेलकम ऑन योर ओन शो. थैंक यू रितेश जी, और थैंक यू लिसनर्स. हमेशा की तरह फिर एक बार प्यार भरा नमस्कार. चलते हैं. मैं शुक्रिया तो रितेश जी का करूँगी ताकि वो जोड़ते हैं मुझे आपके साथ. चलते हैं हम सही दिशाओं की तरफ, क्योंकि यही दिशाएं हमारी ज़िंदगी की दशाएं भी बदलती हैं. बिल्कुल, और बिल्कुल बदलती भी हैं, और मैंने देखा भी है कि बदलती हैं. तो रेवा जी, आज मैं एक चीज़ सोच के तैयार करके आया था आपके लिए. जी. हम घर के वास्तु की बात तो करते हैं, हम ये भी देख लेते हैं कि घर में हम वास्तु ठीक करते हैं तो हमारे रिलेशंस पे कैसे फ़र्क पड़ रहा है या हमारे करियर प्रोस्पेक्ट्स पे कैसे फ़र्क पड़ रहा है. पर करियर प्रोस्पेक्ट्स में कहीं ना कहीं, आज जैसे हमने शुरुआत करी थी बिजनेस की बात में आपने लेके, मैं भी आपको वहीं पकड़ूंगा कि बिजनेस में जो लोग हैं वो कैसे वास्तु से फ़ायदा उठाएं. क्योंकि मैंने देखा है कई बार कि एग्जाम्पल के तौर पर लिकर स्टोर है या गैस स्टेशन है, वहाँ पे हमने अपने खोल लिया और हमें पता है कि उस चीज़ की डिमांड बहुत है, ये चलता बहुत है, बट तब भी वहाँ पे सक्सेस रेट नहीं मिल पा रहा है या वहाँ पे उतनी सेल नहीं जा रही. मेरे साथ वाली जगह पे तो बहुत सेल हो रही है और मेरा नहीं हो रहा. उसके पीछे क्या वजह है? रितेश जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि
अगर सपोज कर लीजिए एक ही लाइन है, वहाँ पर आपका रेस्टोरेंट भी है, आपका लिकर स्टोर भी है, साथ ही साथ कोई डिपार्टमेंट कोई कन्वीनियंस स्टोर भी है। अब तीनों एक डायरेक्शन में है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, और तीनों ही फेस कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ। जब तीनों चीज़ें हमारे नॉर्थ ईस्ट में फेस कर रहे हैं तो उसमें सबसे बुरी हालत लिकर स्टोर की है, उससे भी ज़्यादा फिर आ जाता है हमारा आपका रेस्टोरेंट। लेकिन जो कन्वीनियंस स्टोर है सिर्फ वही अच्छा चल रहा है। तो आप मुझे कह सकते हैं कि मेरा भी नॉर्थ ईस्ट को फेस कर रहा है, ये भी रेस्टोरेंट भी नॉर्थ ईस्ट को फेस कर रहा है। देन व्हाट इज़ द रीज़न कि सिर्फ ग्रो क्या कर रहा है? कन्वीनियंस स्टोर। तो लिसनर, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि घर के लिए तो हम आपको बताते हैं कि जनरल नॉर्थ फेसिंग एंड ईस्ट फेसिंग इज़ वेरी गुड, लेकिन फॉर द बिजनेस पर्पसेस वी हैव टू सी कि आपके बिल्कुल डायरेक्शंस अलग होती हैं। मीन्स कि आप किस चीज़ का बिजनेस करते हैं उस पर बहुत डिपेंड करता है। आपने मुझे बोला लिकर स्टोर, अगर लिकर स्टोर हमारा नॉर्थ ईस्ट फेस होगा तो रिश्तेशी वो हमारा सक्सेस नहीं होगा। अगर लिकर स्टोर आपका साउथ ईस्ट फेसिंग है दैट इज गुड। रेस्टोरेंट अगर आपका नॉर्थ वेस्ट फेसिंग है या साउथ फेसिंग है वो आपको बहुत सूट करेगा। और कन्वीनियंस स्टोर अगर आपका नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट है तो वो आपको बहुत ही फायदा देगा। मीन्स कि एवरी थिंग इज हैविंग देयर ओन स्पेस। बिजनेस के लिए, घर के लिए हम बात नहीं कर रहे, आज आपने सवाल बिजनेस के लिए किया है। तो अगर हमने लिकर स्टोर है, लिकर स्टोर क्यों साउथ ईस्ट, जिसके लिए साउथ ईस्ट के लिए हम आपको मना करते हैं कि ये डायरेक्शन ठीक नहीं है घर के लिए, बिकॉज साउथ ईस्ट इज रिलेटेड विद द फायर एलिमेंट। लिकर क्या है? फायर से रिलेटेड है। अगर हमारा एंट्रेंस साउथ ईस्ट है तो हमारे लिकर स्टोर का बहुत नाम होगा, हमारा प्रोडक्ट बहुत निकलेगा। लेकिन ये आपको मैंने बाहर का डायरेक्शन बताया है। उसी तरह अगर हम इंटरनली चले जाएंगे, घर के अंदर में आ जाते हैं, देन वी हैव टू सी कि हमारा किस डायरेक्शन को है। अगर वहाँ पर आपने नॉर्थ ईस्ट में सारा लिकर की डिस्प्ले कर दिया तो देन इट इज़ नेगेटिव। मीन्स कि वी हैव टू सेट अप द होल थिंग अकॉर्डिंग टू द वास्तु प्रिंसिपल्स। जहाँ हमने जिस प्रोडक्ट को हमने जल्दी जल्दी सेल करना है वहाँ अगर हम नॉर्थ वेस्ट में लगाते हैं लिकर का, वहाँ हमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अब लिकर में क्या हो जाता है कि आपकी दो एंट्रेंस लेते हैं, मोस्टली हम लोग फ्रंट से भी लेते हैं, बैक से भी लेते हैं, कि जहाँ पर आपका आना है, सब कुछ लगना है। फ्रीज़र भी है, तो कहीं फ्रीज़र सेंटर में तो नहीं है। अगर उसकी ग्रोथ स्टेगनेंट है और अगर वो नहीं चल रहा तो इट मीन्स कि ज़रूर जो फ्रीज़र होगा वो कहीं सेंटर में होगा, जो हमारे को बहुत नेगेटिव देता है। तो इसलिए वी हैव टू सी अकॉर्डिंग टू डायरेक्शंस। उसका सेटअप करने के लिए हमारे को पूरा ध्यान देना होता है। साथ ही साथ फिर हमेशा की तरह हम उसको डेट ऑफ बर्थ को जरूर चेक करते हैं वास्तु कुंडली चार्ट से कि क्या उसके साथ में कौन सा एलिमेंट जुड़ा हुआ है। अगर आपका एलिमेंट फायर है और अगर आप लिकर का करते हैं वो आपको सूट करेगा, जैसे कि आपने न्यूमरोलॉजी में नंबर को बताते हैं, आप हेल्प करते हैं। उसी तरह रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट में अगर आपकी किचन साउथ ईस्ट में नहीं है और अगर आपका रेस्ट रूम, आपका टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में है तो यही रेस्टोरेंट आपको बहुत नुकसान देगा। अगर आपका बुफे सिस्टम है, साउथ ईस्ट में आपने पूरा उसको अरेंज किया हुआ है, नॉर्थ ईस्ट आपका क्लीन है जहाँ पर आप खुद विजिटर्स को बिठाते हैं, गेस्ट आकर बैठते हैं, या नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट में आपका अपना काउंटर स्पेस है, साउथ वेस्ट में अगर आप सिटिंग का अरेंज करते हैं या आप अपना ऑनर जो भी हैं वो खुद बैठते हैं, तो ये ही रेस्टोरेंट हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। साथ ही साथ अब रहा आपने कन्वीनियंस स्टोर। अब कन्वीनियंस स्टोर ग्रो कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है। साथ इसके डिपेंड करता है शेप ऑफ द प्लॉट ऑल्सो। घर के लिए हम हमेशा कहते हैं कि घर का लॉइन फेस। अब शेप ऑफ द प्लॉट, दरवाजे की मैं बात नहीं कर रही हूँ, दरवाज़ा बिल्कुल अलग होगा और प्लॉट की जो शेप है वो अलग है। अगर आपका बिजनेस का शेप, प्लॉट का शेप लॉइन फेसेस है, मीन्स कि आगे से खुला और पीछे से कम है, बॉटम उसका कम है, तो दैट विल हेल्प अस लॉट। मतलब जैसे शेरमुखा कहते हैं, शेरमुखा कहते हैं। लेकिन उसके साथ में अगर उसका दरवाज़ा भी बड़ा होगा, एंट्रेंस डोर, तो भी आपको फ़ायदा देगा। और इन सब चीज़ों को खासकर बिजनेस प्लेसेस को इन्हांस करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा हेल्प लेते हैं। हम एक्वेरियम के लेते हैं, प्लस हम मिरर की, ये हमारे को बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो दीज थिंग्स वी हैव टू सी। अगर कहीं पे आपको लगता है कि बिजनेस हमारा नहीं ग्रो कर रहा, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे को देखना लेबर प्रॉब्लम। लेबर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेबर इश्यूज तब आएंगे अगर आपको साउथ वेस्ट में आपका क्लटर या साउथ वेस्ट के साथ साथ में नॉर्थ वेस्ट में अगर आपने ब्लॉक कर दिया तो वो आपके लेबर लिटिगेशंस लेकर आएगा ही आएगा। या अनफॉर्चुनेटली आप कह सकते हैं कि कोई ना कोई अचानक एक्सीडेंट हो जाना, रॉबरी हो जाना।
लिकर स्टोर पे, गैस स्टेशंस पे, इन सब चीज़ों पे हमारे को बारीकी से ध्यान देना होता है इसको ग्रो करने के लिए कि कहाँ बैलेंस करें। क्योंकि अगर आपका लेबर है, अगर सपोज कर लीजिए मैनेजर है एंड ही इज सिटिंग इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ दैट योर बिजनेस प्रेमिसेस, देन दे विल स्टार्ट डोमिनेट। वो आपकी सारी पावर को डोमिनेट करेंगे और आपको एक तरह से आप बाहर ही रहेंगे अगर आप नॉर्थ वेस्ट में बैठें। तो आपको प्रॉपर बैलेंस करना है कि एम्प्लॉयज़ को कहाँ बैठना है। रेस्टोरेंट है तो उसका सिटिंग कहाँ है, उसका किचन कहाँ है। अगर आप उसको प्रॉपर डायरेक्शंस में देते हैं तो आप फ़ायदा उठाते हैं। और अगर सपोज आपका बिल्टअप है, आप चेंज नहीं कर सकते, तो उस समय ज़रूर हम एनर्जी ग्रिड्स हैं उनसे टेक्निक से द्वारा हम इनको हेल्प करने की कोशिश करते हैं ताकि उसका फ़ायदा उठाएं। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि कई बार होता है पॉसिबल नहीं है कि हम रील अंदर से चीज़ें चेंज कर सकें या जी, जी। रीमॉडिफिकेशन कर सकें, जी। तो कुछ प्रोडक्ट्स आपके पास हैं जिनसे करके उस जगह को एनर्जाइज और पॉजिटिव करा जा सकता बिल्कुल है। बिल्कुल किया जाता है, उसको डिवाइन टेक्निक्स के साथ है। दीज आर टोटली कस्टमाइज एंड ओके, एनर्जाइज। तो उसके लिए कोई तोड़ने की जरूरत या कोई चीज़ जी नहीं नहीं, पड़ती? बिल्कुल भी नहीं। यही हमारी एक्सपर्टीज है कि हम बिना रिनोवेशन रीमॉडलिंग किए हुए कि हम इसको कैसे इन्हेंस करें, कैसे उस एनर्जी को, कैसे ये 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करके हम इसको पॉजिटिव कर सकें। ओके, तो रेवा जी, जैसे अभी तो ये बिजनेस के लिए आए, कुछ जो प्रोफेशनल्स हैं या कुछ जो जॉब करते हैं वो भी अपने ऑफिस में जाते हैं। अब ऑफिस की एंट्रेंस तो उनके हाथ में नहीं है ना, वो चेंज जी कर बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो उन लोगों के लिए भी ऐसे कुछ आपके पास में प्रिकॉशन या कुछ इस तरह के जी, सजेशंस होते हैं? बिल्कुल। उसके लिए हम लोग देखते हैं कि जर्नल एंट्रेंस क्या है, कॉमन एंट्रेंस क्या है, पर्टिकुलर उनके क्यूबिक की कौन सी एंट्रेंस है। अच्छा, मीन्स कि अगर वो ऑफिस में है, उनकी एंट्रेंस, मेन एंट्रेंस कहाँ से वो एंटर करते हैं, या जो उनका क्यूबिक है वो कहाँ से एंट्रेंस आता है, क्या वो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में उसमें आ रहे हैं या वो साउथ वेस्ट में बैठ रहे हैं, विच डायरेक्शन दे आर फेसिंग वाइल वर्किंग। क्योंकि कई बार जॉब है अनस्टेबल हो गई या आपकी प्रमोशन नहीं मिली। कई बार ऐसा भी होता है कि एम्प्लॉय एक दूसरे से बैक टू बैक, मीन्स कि पीठ से पीठ करके बैठोगे तो वहाँ बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मिलती है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, वहाँ आपको प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो डेफिनेटली हम उनको एडवाइस करते हैं कि किस डायरेक्शन को वो फेस करें, कहाँ पे वो अपना लैपटॉप रखें ताकि उनका ग्रोथ हो, उनके करियर में उन्हें प्रमोशंस मिल सकें और बहुत पॉजिटिव हो। क्योंकि इट इज़ वेरी नेसेसरी, आप इस कंट्री में क्या किसी भी कंट्री में चले जाइए, जब तक आपका वर्क एनवायरनमेंट बैलेंस नहीं होगा, पॉजिटिव नहीं होगा, तो आपको घर पे भी फ्रस्ट्रेशन रहेगी और वो हमारे लिए टेंस हो सकता बिल्कुल है। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हर चीज़ कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और अगर हम देखते हैं कि अगर मैं अपने काम से टेंशन में हूँ तो मुझे कहीं घर पे भी सुकून नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल। आप घर पे सुकून पे हैं, आप काम पे जाते बड़े अच्छे से हैं, पर जाके पता चलता है कि वहाँ पे सब चीज़ें बिगड़ी हुई हैं या हालात बिगड़े हुए हैं। तो लिसनर्स, मैं इतना ज़रूर बोलना चाहूँगा आपको, आप हो, मैं हूँ या कोई भी हो इस दुनिया में, सब चाहते हैं कि अच्छे से अच्छी चीज़ उनके पास, उनके घर वालों के पास रहे, सुख शांति रहे, समृद्धि रहे। तो इन सब चीज़ों को कई बार अपनी कुंडली से परे होके जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि मेरे व्यापार की, मेरे काम की, मेरे घर की भी एक कुंडली है जिसे कहते हैं वास्तु कुंडली। और वो वास्तु कुंडली के जो विशेषज्ञ हैं या उनके जो अर्थशास्त्री न्यूमरोलॉजिस्ट उस वास्तु के नंबर्स की हैं, वो रेवा जी हैं। और उनका जो नंबर है वो है 5108683338। और रेवा जी की वेबसाइट divinevastu.net, ईमेल divineavc@gmail.com। और स्टूडियो पे अगर आप अभी बात करना चाहते हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आप आंसर चाहते हैं, कुछ टिप्स हैं आप रेवा जी से चाहते हैं, या कोई चीज़ शेयर करना चाहते हैं उनके बारे में या अपने बारे में, तो वो नंबर है 408-912-5565, 408-912-5565। तो रेवा जी, एक इसी के अंदर में चलते, एक इसी के साथ का एक क्वेश्चन है। बच्चों के कई ऐसी चीज़ होती हैं कि वो बच्चे इन द सेंस तो नहीं कहूँगा, कुछ इस तरह से स्टूडेंट्स हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं कई चीज़ों की, या वो नई स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, कॉलेज का टाइम शुरू हो चुका है, तो उस चीज़ के लिए भी कुछ ऐसी प्रेफरेंस या ऐसे कुछ एनर्जी ग्रिड्स होते हैं जो उन्हें सक्सेस रेट हाई कर दे? बिल्कुल देते हैं उन्हें सक्सेस रेट हाइड करने के लिए। उसके साथ साथ में हम उनको एक टिप्स भी देते हैं, उस टिप्स को एनहांस करें। साथ में डिवाइन कार्ड्स रेडी करके देते हैं जिसे वो अपने साथ लेके जा सकते हैं। डिवाइन कार्ड्स होते हैं जिनको बिल्कुल एनर्जाइज करके दिया जाता है उनके नेम्स के, उनके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, कि किस एलिमेंट से रिलेटेड है, किस एलिमेंट की कमी है। क्योंकि वी हैव टू से, सपोज कर लीजिए उनके पास में वाटर एलिमेंट है और उस फील्ड के लिए जाने के लिए उन्हें फायर एलिमेंट चाहिए, तो उससे उसको एनर्जाइज करने के लिए हम ज़रूर हेल्प करते हैं। अच्छा, तो रेवा जी, साथ साथ में जैसे अभी मैं आपसे तो पूछता ही रहूंगा, मेरे ख्याल से हम कॉल का सिलसिला भी शुरू कर लेते हैं। जी हाँ, क्यों लिसनर्स वेट कर रहे हैं, तो शुरू करते हैं। लेते हैं कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर विद रेवा कुमार। नमस्कार जी रेवा जी, मेरा एक सवाल है। जैसे घर लेते हैं हम यहाँ पे, अब घर तो ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट है जी,
और डायरेक्शंस वगैरह पे कोई कंट्रोल नहीं है, तो व्हाट इज द आई वुड से आइडियल अप्रोच कि जब आप देखने जाते हैं घर में जी तो क्या चीजें वहां पर जो है जरूरी है देखनी, जी जिसका कि हम ध्यान रखना चाहिए, जैसे किचन है, एंट्रेंस है, जी घर के आगे पीछे क्या होना चाहिए, तो उसके बारे में अगर कोई गाइडेंस दे सकें बिल्कुल तो बड़ी जी, मेहरबानी। बहुत अच्छा आपने सवाल किया। और सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी डियर कि आप जब भी घर देखने के लिए जाएं, सही बात है कि हम डायरेक्शंस हर बारी नहीं होती हैं। ऐसा भी मत सोचिए कि अगर साउथ फेसिंग घर है तो वो हमें नुकसान देगा, जी नहीं। सिर्फ साउथ फेसिंग में आपको साउथ वेस्ट एंट्रेंस और साउथ ईस्ट एंट्रेंस को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा जी। आप प्लॉट की शेप को जरूर देखिए। अगर हमारे को स्क्वायर प्लॉट मिल जाता है, घर रेक्टेंगल बना हुआ मिल जाता है, या नॉर्थ ईस्ट की तरफ अगर एक्सटेंडेड है, तो वो घर बहुत ही आपको नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी सब देगा। बाकी कॉर्नर्स एक्सटेंडेड ना हो। नॉर्थ ईस्ट इज द बेस्ट एक्सटेंशन। अच्छा जी। बाकी और एक्सटेंडेड नहीं हो। अगर नॉर्थ वेस्ट वगैरह में एंट्रेंस होती है, अगर नॉर्थ वेस्ट में एंट्रेंस है उसका कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर नॉर्थ वेस्ट में एंट्रेंस कर रहे हैं तो आपको साउथ ईस्ट में हमारी किचन होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जब आप ये जैसे अब ये डायरेक्शन जो है वो कैसे, जो हाउ डू वी डिटरमिन कि किस जगह पे है, इज इट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लॉट? जी, वी आर हैविंग टू वेज। आप दो तरह से देखेंगे। जैसे अभी आपने बोला कि नॉर्थ वेस्ट एंट्रेंस, अगर हम आप सेंटर में खड़े हैं प्लॉट और हमारा घर नॉर्थ को फेसिंग कर रहा है 90 डिग्री, मतलब जहाँ से जीरो स्टार्ट होती है, और लेफ्ट में अगर देखें तो आपके लेफ्ट साइड में एंट्रेंस डोर है, इसका मतलब हमारा डोर एक तरफ एक साइड में आ रहा है, दैट इज नॉर्थ वेस्ट। तो अब आपको दो तरह से चेक करना है। एक तो आप अपने एंट्रेंस डोर पे खड़े होकर कंपास लेके बाहर की तरफ देखेंगे, इट मीन्स यू आर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, लेकिन आपको नॉर्थ आपका आ रहेगा राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा है। और जब आपके घर के सेंटर में खड़े हो जाएंगे तो आपको दिखेगा कि डोर मेरा नॉर्थ वेस्ट की तरफ से आ रहा है, बट माई हाउस, माई सेंटर प्लेस इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। तो दो तरह से आप डायरेक्शंस को चेक करिए। क्योंकि हमेशा अगर दरवाजा सेंटर में आ जाता है, नॉर्थ से ही आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा घर भी नॉर्थ को फेस कर रहा है और हमारा एंट्रेंस डोर भी नॉर्थ को है। अगर साइड में, कई बार दरवाजे एक साइड में कर होते हैं, तो हमें वो डायरेक्शंस भी देखनी बहुत जरूरी होती है। तो इट मीन जिस साइड में वो डोमिनेंट होता है, जिस साइड से डिस्टेंस कम है जी जी सेंटर से, दैट इज द एक्चुअल साइड ऑफ द एंट्रेंस। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही आपने कहा, दैट इज द एक्चुअली, बट दैट वी हैव टू सी थ्रू द कंपास। अगर कंपास को आप अपने ज़मीन पे रखते हैं और बाहर की तरफ आप देख रहे हो, उसका पॉइंट जो है वो आपके घर के बाहर की तरफ में है, तो आपको बिल्कुल घर को प्रॉपर आप डिवाइड कर पाएंगे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। जब आप चार डायरेक्शन इसमें करेंगे तो इसी के बीच में आपको सब डिविजन्स मिल जाएंगी। नॉर्थ ईस्ट भी पता चल जाएगा, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। अच्छा जी। और जब नॉर्मली अब जैसे सिंगल फैमिली होम्स होते हैं जी, उनके अंदर क्या होता है कि नॉर्मली बैकयार्ड यूजुअली बड़ा होता है और फ्रंट में थोड़ा सा स्पेस होता है, एंड देन इट कंस्ट्रक्टेड प्लेस। जी जी। तो हमें बेसिकली उस प्लॉट का सेंटर लेके एंड देन वी हैव टू सी के डिफरेंट रूम्स वगैरह जो है, किचन वगैरह किस डायरेक्शन में है। जी नहीं, हम पहले लेंगे, आपने ले लिया जो पूरे प्लॉट का, आपने ले लिया जो एंट्रेंस, हमें पता चल गया कि विच डायरेक्शन इज फेसिंग। अब जो घर का बिल्टअप एरिया है, फॉर अ टाइमिंग यू फॉरगेट द बैकयार्ड एरिया जो बड़ा है, घर के बिल्टअप एरिया के बीच में खड़े होके आप अपने घर के डायरेक्शंस को डिवाइड करेंगे। अच्छा जी। और जो हमारा बैकयार्ड एरिया वो उसी से ही है। इफ योर हाउस इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, तो इसका मतलब कि साउथ में हमारा बैकयार्ड एरिया है। जब आप अपने घर के बिल्टअप एरिया में सेंटर में खड़े होंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि साउथ की तरफ हमारा ज़्यादा है, साउथ वेस्ट में आपके पास लिविंग रूम है या बेडरूम है या क्या है। तो अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, वी हैव स्पेशली all I have explained each and everything, the proper direction of the house, कि कहाँ पर कैसी प्लेसमेंट्स होनी चाहिए फॉर द आइडियल वास्तु हाउस के लिए। और वेरी शॉर्टली जो हमने कैलिफोर्निया में, मैंने वैसे तो फ्रिस्को में, टेक्सास में मेरे ग्रैंड होम्स के साथ में देर आर 28 हाउसेज, दोज आर टोटली बिल्ट अप ऑन द बेसिस ऑफ वास्तु प्रिंसिपल्स बाय मी। अब कैलिफोर्निया में हमारे बे एरिया में हमने काफ़ी घर ऐसे लॉट पे बनाए हैं जिनको बहुत जल्दी मैं अपनी वेबसाइट पे लेकर आने लगी हूँ विद द प्रायर परमिशन ऑफ द ऑनर्स, जो दे वेरी हैप्पी। तो अगर आप वहां से भी जानकारी देखेंगे तो आपको काफी जानकारी मिलेगी। तो व्हेन यू आर सेइंग कि आपने बनाए हैं, मींस यू हैव
actually got the builders making those homes Vastu compliant? Yes, जो हमारे फ्रिस्को में टैक्सेस में हैं दोस्तों बिल्डर्स हैं, दे फॉलोड आवर पॉइंट्स क्योंकि दोज आर द कस्टमाइज हाउसेज. जो लोग भी उस लॉट पे लेना चाहते थे तो दे पीपल वर वेरी इंटरेस्टेड दैट इट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ वास्तु प्रिंसिपल्स. और जो यहाँ पर हैं इवन द ऑनर्स आर इंटरेस्टेड. कईयों ने रेनोवेट किया, डिमोलिश करके उन्होंने इससे पूरा हेल्प लिया है. तो उसमें हम वास्तु प्रिंसिपल्स को मैं बता के उन्हें बताती हूँ. द रेस्ट आर्किटेक्ट एंड द बिल्डर्स आर देयर हैविंग देयर ओन टीम विद देम. तो अगर हम जैसे मतलब नए हैं यहाँ पे और कोई मकान देख रहे हैं जी, और अगर हम उस स्टेज के ऊपर कोई मकान पसंद आता है जी, and we want to take your advice before even we put a offer, जी. so is there anything we can do like that? You're And always welcome, my dear. You're always welcome. जितने भी आप लोग हैं आप हमें ईमेल कर सकते हैं. आपका जो फ्लोर प्लान है आप हमें भेजिए और अकॉर्डिंग टू और अपना डेट ऑफ बर्थ भेजें. अकॉर्डिंग टू दैट वी विल लेट यू नो कि विच हाउस इज गुड. फिर उसके बाद में आप उसको कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं आप बढ़ सकते हैं उसके साथ में. अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच. You're welcome, dear. चलिए लेते हैं नेक्स्ट कॉल. यू लाइव ऑन एयर विद रेवा कुमार. सॉरी think कॉल the ड्रॉप call हो गई हो है, गई. कॉल ड्रॉप हो गई है. पर रेवा जी देखिए उन लिसनर्स ने कितनी अच्छी बातें पूछी जिन्होंने अभी लास्ट कॉल किया था. और ये समझदारी की बात ये उन्होंने जो मुझे अच्छी लगी उनकी बात से कि ऐसी भी चीज़ें होती हैं. हम कहीं ऑफर देने जा रहे हैं और हमें पता है हमारी ऑफर जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगी, बट क्या वो एक्सेप्ट होने से पहले भी नॉलेज ली जाए वो घर अच्छा है कि नहीं. बिल्कुल भी लेनी चाहिए क्योंकि मैं नहीं चाहती खासकर हमारे जो भी लोग हमसे जुड़ते हैं और वो नए घर के लिए जाते हैं तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि आप क्यों सोचते हैं कि हर बारी प्रोडक्ट ही लिया जाए. क्यों नहीं आप अपने नए घर के लिए बिल्कुल उसको फ्रेश लेते हैं. बहुत अच्छी बात है. आई नेवर रश फॉर दिस कि वो लोग कहते हैं कि नहीं रेवा जी ऐसा है, दैट इज़ द सेकेंड ऑप्शन. लेकिन मेरी यही ख्वाहिश और मेरी यही अच्छा रहती है कि मैं सब लोगों को यही बोलूँ कि अगर आप अपना नया घर ले रहे हैं या नए लॉट पे बना रहे हैं या आप इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एटलीस्ट इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द वास्तु प्रिंसिपल्स. हाँ, कहीं पे वी आर हैविंग वी डोंट हैव एनी ऑप्शन विद अस या हम चेंज नहीं कर सकते और हमारे को ये मिल भी बहुत आ रहा है या हमने इसका बिड कर दिया है तो उसमें ज़रूर हम अगर कहीं नेगेटिविटी हो या उसको प्रॉपर बैलेंस करने के लिए ज़रूर उस समय एडवाइस करते हैं. सो लिसनर्स देखिए रेवा जी का मतलब है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. ऑफ कोर्स जी, पर इसका मतलब ये नहीं कि जो नहीं ले रहे हैं वो तो करें, पर ऐसा नहीं आप डिसहार्टन ना होइए. आप कर चुके हैं इन्वेस्टमेंट, आप उस घर में रह रहे हैं, बहुत खुशियां हैं, पर चाहते हैं कि वो खुशियां जिंदगी भर रहें और अच्छा असर करते रहे. क्योंकि लिसनर्स एक बार बताना चाहूंगा आपको, कई बार वास्तु दोष एकदम से असर नहीं दिखाता और कई बार एकदम से दिखा के फिर उसे आपको जी बिल्कुल रितेश, ये ऐसा होता है कि वास्तु डिफेक्ट आपको अगर कहीं पे उसकी सपोज कर लीजिए साउथ वेस्ट फेसिंग हमारी एंट्रेंस है तो उसका 21 महीने में ही हमारे को पता चल जाएगा कोई ना कोई उसका गलत जो भी इफेक्ट होगा. फिर 5वां साल 7th ईयर देन 13th एंड 15th ईयर. तो जब व्हेन आई विजिट ओवर देयर तो उसमें मैं अपने हमेशा लिसनर्स को अपने कॉलर्स को लिसनर्स को आई मीन टू से जो भी हमें कॉल करते हैं विजिट के लिए स्केड्यूल करते हैं, आई ऑलवेज एडवाइज देम प्लीज डोंट टेल मी व्हाई यू पीपल आर कॉलिंग, लेट दिस डायरेक्शन स्पीक्स बाय देमसेल्व्स. क्योंकि ये डायरेक्शन से ही हमें खुद बताती हैं कि क्या कमी है या क्या ज़्यादा है, कैसे इनको ठीक किया जाए. तो उसके मुताबिक ही हम उनको रेमेडीज एडवाइस करते हैं एंड दे पीपल आर टोटली फ्री टू मेक द वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, इवन दे पीपल कैन गो फॉर द नोट्स ऑल्सो. बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है. तो इसीलिए आज रेवा जी को एक और मैं नाम देना चाहूंगा, स्पिरिचुअल वास्तु. सो फॉर यू रेवा जी दिस इज स्पिरिचुअल वास्तु. क्योंकि रेवा जी का आपके घर पे या आपके बिजनेस प्लेस पे या आपके कहीं भी आप प्रोफेशन आप जहाँ पे आपकी ऑफिस है वहाँ पे बुलाते हैं, उनका वहाँ पे आते ही वो अपने आप इस बात को सेंस कर लेती हैं व्हाट इज गोइंग ऑन एंड व्हाई इट इज गोइंग रॉन्ग. बिकॉज दिस आर डायरेक्शंस. अगर डायरेक्शंस में कोई भी एनर्जी कम होएगी ज़्यादा होगी, साउथ ईस्ट एक्सटेंडेड अगर हम देखते हैं घर लेते हैं तो नेचुरली जब साउथ ईस्ट एक्सटेंड हो गया तो इट इज़ रिलेटिंग विद द फायर एलिमेंट. तो वहाँ पर ज़्यादा हीट होगी. जब ज़्यादा फायर होगी तो कई बार क्या हो जाता है हमारे रिलेशंस के ऊपर में, भगवान नहीं करे कोई एक्सीडेंट्स, कोर्ट लिटिगेशंस बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, डिवोर्स तक आ जाते हैं. अच्छा. तो उसको बैलेंस करना बहुत ही ज़रूरी होता है. तो लिसनर्स हमेशा याद रखिए जब भी अगर आप चाहें तो आप हमसे बिजनेस का और घर का पैकेज भी अवेल कर सकते हैं. क्योंकि अगर आपका बिजनेस सही चल रहा, घर सही है और बिजनेस में कहीं कमी होगी तो उस ये मत सोचिए कि सिर्फ आपके घर की वजह से बिजनेस सफ़र कर रहा है. मीन्स कि दे बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. तो सो स्पेशली फॉर द बिजनेस गाइज जिनका अपना बिजनेस हो, अगर उनका घर में भी है तो उसके लिए वो भी हमसे स्केड्यूल कर सकते हैं दोनों का, उसमें जिसमें हम बाकायदा उनको डिस्काउंट भी देते हैं. इवन कि मेरे साथ में काफ़ी हमारे अच्छे क्लाइंट्स हैं, दे आर सीनियर डॉक्टर्स ऑल्सो.
इवन कि वो क्लिनिक अगर सेटअप कर रहे हैं या स्कूल्स के लिए हमारे साथ कांटेक्ट करते हैं कि अगर सेटअप करना चाहते हैं, लिकर स्टोर है, गैस स्टेशंस हैं और रेस्टोरेंट्स, तो खास तौर पे मेरे साथ में काफ़ी अच्छे अच्छे क्लाइंट्स हैं, नॉट इवन इन कैलिफोर्निया बे एरिया, इवन रिसेंटली आई हैव कंप्लीटेड वन प्रोजेक्ट इन द फ्लोरिडा ऑल्सो, दैट वाज अ बिग होटल और जिनके टोटल रूम्स भी 120 रूम्स थे, अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव वर्क। तो हमारी यही कोशिश होती है कि जो भी हमने सीखा, जो हमारी रिसर्च थी, जो भी पढ़ा, जो भी ज्ञान, उन सब से जहाँ तक हो सके मैं सभी को उसका पूरा पूरा फ़ायदा दे सकूँ। जी बिल्कुल, और सभी लोग फ़ायदा भी लेना चाहते हैं, तो लिसनर्स जल्दी जल्दी फ़ायदा लीजिए और रेवा जी का नंबर नोट कीजिए 5108683338। ये रेवा जी का नंबर है जहाँ पे आप इस शो के बाद भी कॉल कर सकते हैं। अभी आप शो पे कॉल करना चाहते हैं तो नंबर है 408-912 अभी तो कॉल 5565। पता नहीं रेवा जी को इंतजार में जो बेचारे बैठे हुए थे, वो अभी किसी से 1 मिनट बात हो सके आपकी? रितेश जी, अभी हमारा मार्क को कह रहे हैं समय हो गया। मैं समय- माफ़ी चाहती हूँ कॉलर्स कि मैं अब आपकी कॉल नहीं ले पाऊंगी, लेकिन आप मुझे शो के बाद भी कॉल तो कर मैंने सकते हैं। आपके ईमेल एड्रेस और एक बार वेबसाइट देना चाहूँगा। जी हाँ। रेवा जी का वेबसाइट का एड्रेस है www.divinevastu.net और ईमेल आईडी है divineavc@gmail.com। तो रेवा जी, जाते जाते मैं एक बात बोलूँगा कि टिप बताएं। हाँ जी, मैं बिल्कुल जी। टिप देना चाहूँगी और मैं टिप देना चाहूँगी स्पेशल फॉर रिलेशनशिप्स, दैट फॉर इम्प्रूवमेंट इन पर्सनल रिलेशंस हैंग ए पिक्चर ऑफ जैस्मीन फ्लावर in southeast or southwest wall of your bedroom, because the lord of jasmine is planet of love, and that is Venus. By this, love between married person increases. So my dear, I hope you all will try to follow this tip for the relationships. And for more information, you can call me after my radio show also, that is 510-868-3338। और अब हम लेते हैं आपसे इजाजत फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु एंड एस्ट्रोनोमरोलॉजी। कोई भी जुड़ा सवाल हो, नंबर से, अंकों से जुड़ा या ज्योतिष से जुड़ा, लीजिए, कॉल करिए रितेश कुमार 5109313107। और अगर आपको वास्तु से रिलेटेड कोई चीज़ है या आप जानना चाहते हैं कि वास्तु दोष क्या है या वास्तु से कैसे फ़ायदा ले सकते हैं, तो रेवा जी का कॉन्टैक्ट नंबर है 5108683338। और अब हम आपसे लेंगे इजाजत एक बस अच्छे जाते जाते जी बिल्कुल बिल्कुल यही कहेंगे कि आप सबके लिए हमेशा खुशियाँ रहें। हमेशा याद रखिए कि न पूछो कि मंजिल कहाँ है, अभी तो बस सफ़र का इरादा किया है। ना हारेंगे हौसला उम्र भर, किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। बहुत जय बढ़िया। माता दी। People